और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, वॉर ब्रेकिंग की तरफ। ईरानी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है करारा जवाब। ट्रंप के अल्टीमेटम पर राष्ट्रपति का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा ईरानी जान देने के लिए आगे आए। दरअसल जिस तरह से बड़ी धमकी दी गई थी अमेरिका की तरफ से कि डेडलाइन खत्म हो गया और उसके बाद में तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमले होंगे, तो ईरान के राष्ट्रपति ने आम जनता से भी अपील की थी कि वो सड़कों पर आए, मानव श्रृंखला बनाएं, और उसी का ये जिक्र अब ईरान के राष्ट्रपति ने किया है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा ईरानी जनता जान देने के लिए खड़ी है, अपने देश की रक्षा करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप गुमान में ना रहे, ये सीधे सीधे बड़ा जवाब एक तरह से दिया गया है। ये बड़ा जवाब इसीलिए और भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि ईरान की जनता मौजूदा सरकार से, रिजीम से नाराज है, वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं। अब वही तमाम ईरानी अपने रिजीम के साथ में, अपने देश के साथ में, अपनी सेना के साथ में डट कर खड़े हुए हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं अमेरिका और इजराइल को। चलिए बढ़ेंगे आगे। हमले से बौखला ईरान का भयंकर पलटवार है, बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। ईरान ने सऊदी अरब पर भीषण हमला किया है। जी हां, सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल कंपनी पर अटैक की खबर सामने आ रही है। मिसाइल हमले के बाद में प्लांट में भीषण आग लग गई। हमले से परेशान सऊदी अरब ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। हाई अलर्ट आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए और भी ज्यादा खास इसीलिए है कि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले तेज करते हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, पूरे मिडिल ईस्ट को दहला कर रख देगा। मिडिल ईस्ट को लेकर पहले ही अमेरिका को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है, ईरान ने उस पर नाराजगी जताई और अब ये स्पष्ट कहा कि अब कोई रिश्ते नहीं रह गए, अब बातें नहीं होंगी, अब मिसाइल की भाषा से बात जवाब दिया जाएगा। ये ईरान का क्लियर कट मैसेज था। चलिए बढ़ेंगे आगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, ईरान में पावर प्लांट्स के बाहर मानव श्रृंखला बनाई गई है। जी हां, मानव श्रृंखला के साथ में लोग नजर आ रहे हैं पावर प्लांट्स को कवर करते हुए, और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। देखिए जरा ये तस्वीरें, ईरान का झंडा हाथ में लेकर और ये जज्बा दिखाते हुए, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, युवा हो या बुजुर्ग, मासूम छोटे बच्चे भी देखिए किस तरह से सड़कों पर उतर कर आए हैं और हाथों में बैनर, पोस्टर्स हैं, तख्तियां हैं, और मानो ये अमेरिका और इजराइल को मुंह चिढ़ाने के लिए काफी है कि हमारे पावर प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दी थी, नरसंहार तो करते ही रहे हो, क्या हमारे ऊपर भी बम बरसाओगे। देखो, युवाओं, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा यहाँ पर नजर आती है क्योंकि हमेशा से महिलाओं को ही एक तरह से टारगेट किया गया। तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि यहाँ पर शोषण है महिलाओं का, उनके अधिकार उन्हें नहीं दिए जाते, लेकिन वही महिलाएं सड़कों पर उतर कर आई हैं, वही मासूम बच्चियां सड़कों पर उतर आई हैं। युवाओं के साथ देश के खिलाड़ी, एथलीट भी शामिल हैं। अमेरिकी हमलों के खिलाफ ये ईरानी जनता एकजुट हुई है और मानो कह रही है कि देख लो डोनाल्ड ट्रंप, ईरान की यूनिटी को, देख लो बेंजामिन नेतन्याहू, हमारी एकता को, और जिन्हें तोड़ने की कोशिश वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से की गई, उन्हें हम तोड़ने नहीं देंगे। हम अपनी तमाम ब्रिजेस को और ऐसे ही हमारी जो फैसिलिटीज है उनकी रक्षा करते रहेंगे। पावर प्लांट्स हो, न्यूक्लियर प्लांट्स हो, उनकी रक्षा के लिए लोग मानव श्रृंखला बनाकर सड़कों पर हैं। ईरान का मिसाइल पाताल लो, ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका कर रख दिया। पाताल के नीचे से महाविनाश की तैयारी है और ईरान ने वो कर दिखाया जिसने वॉशिंगटन से तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। 1444 फीट की गहराई और मिसाइलों का समंदर, दुनिया देख रही है। ईरान की मिसाइल सिटी जमीन से सैकड़ों फीट नीचे बुना गया एक ऐसा जाल जिसे भेद पाना नामुमकिन है। ये कोई सुरंगें नहीं है, ईरान का वो पाताल लोक है जहां कयामत की मिसाइलें तैनात हैं। ट्रंप के सबसे घातक बंकर बस्टर भी यहां पर बेअसर होंगे। 1400 फीट से ज्यादा की गहराई और कंक्रीट की चट्टानी दीवारें, अमेरिका के सुपर बम भी यहां आकर दम तोड़ देंगे। ईरान का दावा है ये दुनिया का सबसे सुरक्षित नेटवर्क है। हमला चाहे कितना भी भीषण क्यों ना हो, यहाँ से चंद सेकंड में वो जवाबी मिसाइलें निकलेंगी जो मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल कर रख देंगी। इजराइल के लिए सरदर्द और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये। ईरान की ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी अब दुनिया के लिए नया स्ट्रैटेजिक डेंजर बन चुकी है।
जानकार तो ये भी कहते हैं कि ये नेटवर्क मध्य पूर्व में सैन्य संतुलन को बदल भी सकता है और अमेरिका इजरायल के लिए नई रणनीतिक चुनौती भी यकीनन बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़े। अब आपको बताते हैं कि ईरान के कई ऐसे मिसाइल ठिकाने ऐसे कौन कौन से हैं जहां पर मिसाइलें रेडी टू फायर मूड में रहती हैं, जिनमें 4 महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। आपको उन तमाम ठिकानों के बारे में बताते हैं। ईरान की मिसाइल सिटी में पहला जो नंबर आता है वो है यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स का। लगभग 500 मीटर गहराई में बना यह हाईटेक बेस हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात है यहाँ पर। AI कनेक्टेड सिस्टम से लैस है यहाँ पर, यानी कि अत्याधुनिक तमाम सुविधाएं यहाँ पर है। केशम द्वीप बेस के बारे में भी जान लीजिए। फारस की खाड़ी में स्थित ये ड्रोन ऑपरेशन का अहम केंद्र इसे माना जाता है। एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर यहाँ से रखी जाती है। कोनेश कैनियन साइट करमानशाह क्षेत्र में सुरंगों का जाल। कयाम 1 फतह मिसाइल तैनात है यहाँ पर खाड़ी देशों पर। दरअसल यहीं से ही हमलों को अंजाम ईरान देता है। इमाम जावेद बेस मोबाइल लॉन्चर या सिस्टम या बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइलें इजरायल पर अटैक करना इस क्षेत्र से और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। उसके पास में अभी भी ड्रोन हैं, अभी भी मिसाइलें हैं, सहयोगी नेटवर्क जैसी क्षमताएं मौजूद हैं जिससे वो जवाबी कार्रवाई जारी रख सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं ईरान की वो 5 ऐसी कौन कौन सी खतरनाक मिसाइलें हैं, जिसमें पहला नाम आता है इन मिसाइलों में फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड है 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की, जिसकी रेंज है 1400 किलोमीटर की। इसकी खासियत है बीच में ही ये दिशा बदलने में सक्षम है। इतना ही नहीं, बंकर और मोबाइल लॉन्चर से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, इसीलिए बहुत इजी टू हैंडल मानी जाती है, काफी मुफीद हमलों के लिए मानी जाती है। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी स्पीड 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक की है। तो वहीं मोबाइल लॉन्चर से इसे कहीं पर भी लॉन्च किया जा सकता है और रडार से बचकर ये बहुत तेजी से मूव करती है, दावा किया जाता है। शाहिद 136 ड्रोन मिसाइल, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, 2000 किलोमीटर तक की रेंज ये रखती है। वहीं झुंड में हमला करने में इसे माहिर माना जाता है। दुश्मन के डिफेंस को चकमा देने में भी ये बहुत सक्षम है। शहाब 3 मिसाइल, जिसकी स्पीड लगभग 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। क्लस्टर वॉरहेड से एक तरह से इसे ले जाया जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर छिपाना इसमें बहुत आसान है। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, स्पीड जिसकी 19,600 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि पलक झपकते ही ये सीधे टारगेट को ध्वस्त कर दे, और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, यानी ईरान से लेकर वॉशिंगटन तक इसको टारगेट किया जा सकता है। खासियत क्या है? मल्टीपल वॉरहेड, यानी कि एक साथ कई टारगेट, हाई स्पीड और भारी पेलोड एक तरह से माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग विध्वंसक जंग के बीच में ईरान का हौसला बुलंद है। बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ ईरान के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर ये कि अमेरिकी हमलों के खिलाफ ईरान में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ ये प्रदर्शन है। हथियारबंद महिलाओं ने दरअसल सड़कों पर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये अमेरिका को बड़ी चेतावनी देती हुई तस्वीरें हैं। महिलाएं देखिए बुर्के में हैं, हाथों में या तो ईरान के झंडे हैं या फिर उनके हाथों में हथियार हैं। मानो ये बड़ी चुनौती दे रही हैं बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को। कह रही है कि अगर हमारे देश की तरफ आंख भी उठाई तो आंखें नोच ली जाएंगी, और क्या हश्र किया जाएगा। ये नारी शक्ति दर्शा रही है। नारी शक्ति दर्शा रही है कि हमारे कंधे का इस्तेमाल करके अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के बारे में मत सोचो। ये देखिए क्या बेहतरीन तस्वीर। शायद ये ईरान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। कई महिलाएं, इसके पहले कई प्रदर्शन हुए। ये तस्वीर फुल फ्रेम में दिखाइएगा। जिस रूप में बड़े कई प्रदर्शन ईरान ने देखे, वो ज्यादातर अपनी सरकार और रिजीम के खिलाफ देखे, लेकिन अपनी सरकार के साथ, अपनी सरकार के लिए, अपने देश के लिए, अपनी नीतियों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ये महिलाएं सड़कों पर उतर कर आई हैं। हाथों में है आयतुल्लाह अली खामनेई
और मुश्तबा खामनेई की तस्वीरें। दिल में जज्बा है, फौलादी इरादे हैं, हाथों में ईरान के झंडे हैं और दूसरे हाथ में है पिस्तौल। देशभक्ति के साथ साथ ये एक अलग तस्वीर है। ये अपने आप में बहुत खास तस्वीर हो जाती है, जो कि ईरान के इतिहास के लिए ये कहा जाए कि पन्नों में दर्ज की जाएगी। इतिहास के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये तारीख तय है और अब ईरान के कई ऐसे अध्याय इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। अब वो डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास रच पाए या नहीं, लेकिन ईरान की इन महिलाओं ने जरूर इतिहास रच दिया। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। विध्वंसक जंग के बीच में ईरान का एक बहुत बड़ा वीडियो सामने आया। हौसला बुलंद है विध्वंस जंग के बीच में, ईरान का हौसला बुलंद। विध्वंसक जंग के बीच में जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, बारूद की गंध के बीच में अब शिक्षा की आवाज भी गूंज रही है। जी हाँ, कई जगहों पर हमले हुए और वो इलाके पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गए, जिसमें यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं। खंडर हो चुकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई रुकी नहीं है। भारी नुकसान के बावजूद शरीफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अभी भी बदस्तूर जारी है। यहाँ पर आईटी बिल्डिंग के अंदर से ही प्रोफेसर लगातार क्लास ले रहे हैं। ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में खंडर के बीच में पढ़ाई की तस्वीर सामने आई। कम्युनिकेशन हेड और गणित के प्रोफेसर्स ने मलबे को दरअसल अब खुद क्लासरूम बनाया और शिक्षा का एक अलग मैसेज देते हुए नजर आए। देखिए, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं और ये क्रांति है एक तरह से। ये जवाब है कि भले ही हमें कितना ही तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें आगे बढ़ने से रोक पाए। ये तस्वीर यूनिवर्सिटी की क्लासरूम की है, जहां पर कभी बच्चों की या स्टूडेंट्स की मौजूदगी से यहाँ पर एक खुशनुमा तस्वीर नजर आती थी। भविष्य लिखा जाता था, लेकिन उस भविष्य को एक तरह से भूतकाल की तरफ लेकर जा चुका है इजराइल और अमेरिका। पूरी तस्वीर सिर्फ खंडहर में तब्दील है। आपको बताते हैं ईरान की मिसाइलों के बारे में, जिनके दम पर ईरान लगातार इस जंग में आगे बढ़ रहा है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है और 36 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया और लगातार डटा हुआ है। आइए मिसाइलों की बात करें, जिसमें शाहब-1 मिसाइल जिसकी 300 किलोमीटर तक की रेंज है, इसके अलावा शाहब-2 जिसकी 500 किलोमीटर तक की रेंज है, इसी तरह से फतह-3 की भी 500 किलोमीटर तक की रेंज है। ये वो मिसाइलें हैं जो कि ईरान की ताकत है। इसके अलावा नाम है या अली मिसाइल का, जो 700 किलोमीटर को अपने जद में ले लेती है। कैम-1 मिसाइल भी एक बड़ी ताकत ईरान को दे रही है। ये 800 किलोमीटर तक की रेंज को टारगेट में एक तरह से ले लेती है। अब बात शाहब-3 मिसाइल की करते हैं, जिसने अभी तक इस युद्ध में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। 1300 किलोमीटर तक की रेंज को स्थापित करते हुए अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती है। अब खैबर शिकन 1450 किलोमीटर तक की रेंज रखने वाली मिसाइल ईरान को ताकतवर बना रही है। खुर्रम शहर 2000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर लेता है। तो कद्र मिसाइल की बात हो या फिर सेजल मिसाइल की बात हो, इन्होंने तो तबाही मचा दी। ईरान और अमेरिका की आंखें एकदम से खोल कर रख दी, नींद गायब हो चुकी है जिस तरह से हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कद्रो या डांसिंग मिसाइल जिसे सेजल मिसाइल कहा जाता है, उन्होंने अभी पिछले 1 महीने के अंदर जमकर तबाही इजराइल में मचाई है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता देते हैं कि ईरान के वो कौन कौन से हथियार हैं जो इजराइल के लिए काल बनकर आए हैं। देखिए, पहला हथियार जान लीजिए, खैबर शिकन, जो कि 10 से 12 मिनट के अंदर 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दूसरी ऐसा बड़ा हथियार है मिसाइल जिसका नाम है खुर्रम शहर, 8 से 10 मिनट के अंदर क्लस्टर बम का ऐसा इस्तेमाल करता है कि एक मिसाइल का इस्तेमाल, लेकिन इसका दायरा नुकसान पहुंचाने का बहुत ज्यादा बड़ा है। अब इमाम हुसैन मिसाइल बेस की अगर बात करें, ग्रेनाइट पत्थर के नीचे दरअसल ये बेस है। देखिए जरा, ये ग्रेनाइट पत्थर के नीचे बेस तैयार किया गया है। ग्रेनाइट पत्थर के नीचे, पहाड़ के नीचे लगभग 450 मीटर नीचे इसे तैयार किया गया, यानी तकरीबन आधा किलोमीटर नीचे ये बेस स्थापित है। और इसीलिए B-1 बॉम्बर ही आसानी से उसे भेद नहीं सकता, यानी बड़े बड़े हथियार अमेरिका के फेल साबित हुए हैं। बंकर बस्टर भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि 450 मीटर नीचे मिसाइल बेस तैयार किया गया है। ऊपर बड़ी मजबूत चट्टान है, ग्रेनाइट पत्थर है और
ट्रेन ट्रैक यहाँ पर पूरी तरह से बिछा हुआ है और ये नीचे अंडरग्राउंड पूरा का पूरा मिसाइल सिटी एक तरह से तैयार किया हुआ है ईरान ने। इमाम हुसैन मिसाइल बेस की आइए बात करें, 450 मीटर नीचे मिसाइल बेस तैयार है। बंकर बस्टर भी कोई काम नहीं कर सकता, नष्ट और एटम बम भी यहाँ पर एक तरह से बेकार ही नजर आते हैं। अब आप ये जो मिसाइल सिटी है वो कुछ और भी अलग तरीके से नजर आती है, वो भी आपको बताते चले कैसे। दरअसल रेगिस्तान के नीचे मिसाइल बेस तैयार किया गया है जिसे मिसाइल मिस्ट्री एक तरह से कहा जाता है। छोटे होल ओपनिंग या लॉन्चर इसकी एक तरह से खासियत है। इसके अलावा रेत हटाकर लॉन्च करना इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है और अंदर इसमें लॉन्चर खुद तैयार किए गए हैं। पूरी की पूरी एक शहर, पूरा का पूरा हिस्सा जमीन के नीचे बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग है। ईरान पर हमले के बाद में हिजबुल्लाह की बौखलाहट नजर आ रही है। बड़ी खबर, ईरान पर हमले के बाद में हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दरअसल कई मिसाइलें दागी। फतेह 313 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक की खबर है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो भी बाकायदा जारी किया है। ये तस्वीर आप देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया और बताया गया कि किस तरह से ईरान पर हमले हुए तो उसके बाद से इजराइल बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। फतेह 313 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया, बाकायदा वीडियो जारी किया गया इस पूरे मिसाइल अटैक का। उसके बाद की तबाही का मंजर भी यहाँ पर नजर आया। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियर स्ट्राइक का आदेश ट्रंप दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकारों ने दरअसल बाकायदा इसको लेकर चिंता भी जाहिर की है कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में ये कदम बहुत ज्यादा घातक होगा। न्यूक्लियर स्ट्राइक का आदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार अब इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये आदेश कितना ज्यादा घातक है, ना सिर्फ ईरान के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरे इजराइल के आसपास के देशों के लिए, पूरे एशिया कंट्रीज के लिए और दुनिया के लिए भी। ये काला अध्याय बन जाएगा अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की आदेश या परमिशन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी जाती है तो। चलिए बढ़ेंगे आगे। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या ईरान और इजराइल की जंग अब उस मोड़ पर आ गई जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ परमाणु राख से होकर गुजरता है? हर तरफ एक ही सवाल, क्या परमाणु युद्ध अब तय है? इतिहास गवाह है कि जंग जब वजूद की लड़ाई बन जाती है तो फिर नियम और कायदे पीछे छूट जाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी ये वर्चस्व की जंग अब उस रेड लाइन को पार करने की कगार पर है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डर माना जाता है। वो डर है न्यूक्लियर वॉर। इजराइल के हमले और ईरान की जवाबी धमकियों ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान के पास परमाणु बम है, और अगर है तो क्या इसका इस्तेमाल करेगा? रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ईरान अपनी यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को उस स्तर तक ले जा चुका है जहां से बम बनाना बस कुछ ही दिनों की बात है। ईरान के पहाड़ों के नीचे छिपी लैब में क्या पक रहा है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वो कुछ ही हफ्तों में कई परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। अगर इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों या परमाणु केंद्रों पर सीधा हमला किया तो तेहरान के पास परमाणु बटन दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? विज्ञान कहता है कि एक आधुनिक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरे बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। सेकंडों के भीतर लाखों लोग भाप बनकर उड़ जाएंगे। रेडियो एक्टिव फॉलआउट आने वाली कई पीढ़ियों को अपाहिज बना देगा।
ये सिर्फ ईरान या इजराइल की तबाही नहीं होगी, ये पूरी मानव सभ्यता का अंत हो सकता है। दुनिया के बड़े नेता डरे हुए हैं। शी जिनपिंग से लेकर पुतिन तक की नजरें इस इलाके पर हैं, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो इजराइल भी पीछे नहीं रहेगा, जिसके पास दुनिया के सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम और परमाणु मारक क्षमता है। क्या हम वाकई परमाणु तबाही की ओर बढ़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक दूसरे को डराने की रणनीति है? सच तो ये है कि जब तक बारूद का धुआं शांत नहीं होता, परमाणु युद्ध का ये खतरा पूरी दुनिया के सर पर तलवार की तरह लटकता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।